2023, यानी आपके पास ये फेब मार्च 2030 में ये एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन नंबर 4 फेब मार्च 2023 क्वेश्चन नंबर 4 कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास। एग्जामिनर ने इस वाले क्वेश्चन में आपसे मांगा किया है, जी लिमिटेड के नाम से सवाल है। जी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स सिंगल प्रोडक्ट टाइप एट वन ऑफ इट्स फैक्ट्रीज। द कंपनी यूजेस मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी कंपनी क्या यूज कर रही है, मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रही है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रही है तो डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको क्या करना है, यानी डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब हो गया आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड आउट करना है, मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बारे में लिखना है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बारे में क्या लिख सकते हो, दिस इज अमाउंट left to cover for fixed cost and profit। ये आपने मेंशन कर दिया कि भाई ये अमाउंट है जो दिस अमाउंट इज लेफ्ट टू कवर फॉर फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट, क्योंकि एक मार्क का है, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बाद अगर आप देखते हो तो उन्होंने क्या मांगा हुआ है, स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट में क्या लिख सकते हो, दिस इज टाइप ऑफ कॉस्ट which is constant till a certain level of activity, comma, but it will increase significantly as the activity level increases। आपके पास क्या हो गया, सर्टेन एक तरह की कॉस्ट है जो कांस्टेंट रहती है एक सर्टेन लेवल तक, जहां आपकी नंबर ऑफ एक्टिविटीज या नंबर ऑफ मशीन आवर्स या लेबर आवर्स या यूनिट्स बढ़ेंगे तो वो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जिसका ग्राफ किस फॉर्म में होता है, स्टेयर्स फॉर्म में होता है। यानी अगर आप देखा जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बना के भी दिखा देता हूँ एक रैंडम एग्जांपल के तौर पे, ये स्टेप कॉस्ट का एक सर्टेन लेवल तक क्या होगा, मैंने कहा ये फिक्स्ड है, फिर थोड़ा सा चेंज हुआ इस तरीके से, सो ऑन इसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा होता है, जिसको आप क्या कहते हो, स्टेप कॉस्ट कह रहे हो। सही है सर। इसके बाद आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अगर बात करते हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आप क्या लिख सकते हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बता रहा होता है, इट इंडिकेट, साथ साथ अगर लिखना चाहो तो लिख लो, हाउ मेनी मोर यूनिट्स आर बीइंग प्रोड्यूस or sold then are required to break even। डन। इसके बाद स्टेट टू बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं, नंबर वन, दो मांगे, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा नंबर टू, इट हेल्प्स इन मेकिंग बजट्स
एंड प्लानिंग, जी बेटा, प्लानिंग प्रोडक्शन फॉर बजटरी कंट्रोल। अगर तीसरा लिखना चाहो या दो बोले हुए हैं तो दो काफी है। अगर तीसरा लिखना तो अवॉइड द इशू ऑफ ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ये भी हम मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ से आगे चलो, 3 मार्क्स यानी 1 2 3 4 5 मार्क्स, मतलब 25, अगर 30 मार्क्स में से 5 मार्क्स जो थे आपके कौन से थे? थियोरेटिकल फैकल्टी थे। फैब मार्च 2023 क्वेश्चन नंबर 4 यानी कॉस्टिंग का सवाल है, मार्जिनल कॉस्टिंग पे पूरा बेस कर रहा है ये सवाल। सही है? आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने डिफाइन कर दिया, सही है। आपने स्टेप कॉस्ट डिफाइन कर दिया, आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिफाइन कर दिया, आपने दो बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग बता दी। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने आपसे मांगा क्या है वो देख लीजिएगा। सॉरी मीटिंग ऑफ हो गई थी, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आपके पास जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो। अच्छा, 21.60 आपने कहा। लेबर लेबर पर यूनिट कितना था? 4 आवर्स इंटू 8.0 कितना हो जाएगा आपके पास? 32.80। इसी तरीके से फिक्स कॉस्ट पर मंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है? 18,400। फिक्स कॉस्ट पर मंथ दी हुई है 18,400। आपको क्या निकालना है? ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस आर सोल्ड, जितने बनाए थे सब के सब आपने क्या कर दिए? बेच दिए। यहाँ तक किसी को कोई मसला? इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ, उन्होंने क्या मांगा है मुझसे? मंथली ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स मांगा है। अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है इसका? ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला मांग रहा है। क्या फॉर्मूला है? फिक्स कॉस्ट अपॉन काउंट पर यूनिट। तो अगर मैं फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो फिक्स कॉस्ट 18,400 पर मंथ की, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। काउंट पर यूनिट की अगर बात कर रहा हूँ तो काउंट पर यूनिट कैसे निकलता है भाई? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट यानी 59 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी आपके पास? 21.6 प्लस 32.8। तो आप माइनस करके निकाल दो काउंट पर यूनिट कितना हो जाएगा, जिसको आप सीपीयू कहते हो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया आपके पास? 4.6। तो मैं यहाँ पर क्या रख लूंगा? 4.6। 18,400 को 4.6 से निकाल दो तो कितना, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 4,000 क्या? 4,000 यूनिट्स। यानी अगर मैं 4,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूँ तो मैं ब्रेक इवन को टच करूंगा। ब्रेक इवन को टच करने का मतलब क्या हो गया? नो प्रॉफिट या नो लॉस। जी बेटा, वर्किंग शो करनी जरूरी है। ब्रेक इवन निकाल दिया आपने, क्योंकि आप वर्किंग अभी नहीं शुरू करोगे तो नीचे आपको चाहिए यूनिट्स भी पर यूनिट भी चाहिए होगा, काउंट पर यूनिट भी चाहिए होगा। तो इस वजह से कर लो तो ज्यादा बेहतर है। क्लियर? अब इसके बाद अब तक तो मेरे ख्याल से ऊपर 5 5 और 3 8 मार्क्स, 8 मार्क्स में मेरे हिसाब से तो कोई डिफिकल्टी लेवल था नहीं। चले भाई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अब क्या बोला हुआ? डायरेक्टर होप टू इंक्रीज डिमांड बाय इंप्रूविंग द प्रोडक्ट। डायरेक्टर चाहते हैं कि भाई हम प्रोडक्ट की डिमांड को क्या करते हैं? इंक्रीज कर दें। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर, करंट प्रोडक्शन जो है ओरिजिनल प्रोडक्ट इज 7,200 यूनिट्स पर मंथ। यानी आप कितने यूनिट्स बना रहे हो? 7,200 यूनिट्स बना रहे हो। दिस रिप्रेजेंट 90% ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। तो इसका मतलब आपको 100% कैपेसिटी नहीं पता। यानी 7,200 आपका 90% है तो एक्स कितना होगा? 100% होगा। अगर आप 7,200 को डिवाइड, ये देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व करो। 7,200 यूनिट्स हैं जो रिप्रेजेंट कितना कर रहे हैं? 90% है। तो x कितना परसेंट होगा? 100% होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 7,200 का 100% लो तो 7,200 ही हो जाएगा। तो अगर मैं इस तरह कर लूँ, x इक्वल टू 7,200 डिवाइडेड बाय 0.9, तो x कितना आ जाएगा बता सकते हो? इसका मतलब अगर मैं 100% प्रोडक्शन करता हूँ तो 7,200 की जगह कितने यूनिट्स करूंगा? 8,000 करूंगा। फिर उसके बाद नीचे उन्होंने ये वाला पॉइंट तो हो गया।
फिर उसके बाद उन्होंने बोला DM विल कॉस्ट 3 per kg फॉर इम्प्रूव प्रोडक्ट, यानी जो इम्प्रूव प्रोडक्ट है उन पे 3 kg लग रही है। ईच यूनिट ऑफ द इम्प्रूव प्रोडक्ट विल रिक्वायर 15% मोर मटेरियल, यानी जो ऊपर टोटल केजी कितना दिया हुआ था, 8 kg दिया हुआ था, तो इसका मतलब जो जो 3 kg उसमें ज्यादा जो इम्प्रूव प्रोडक्ट हुई है उसमें 3 kg ज्यादा लगेगा, सही है। और जब ज्यादा लगेगा तो उस पर क्या करना पड़ेगा, 15% बढ़ाना पड़ेगा केजी को, तो इसका मतलब 8 kg का 15% निकालो, इससे अच्छा फिर उसको प्लस करो। तो मेरी सजेशन ये है कि 8 kg का डायरेक्ट 115% निकाल लो। तो 8 kg का 115% निकाल दो तो कितना आता है जी बेटा, 8 kg इंटू 9.2 kg, तो इसका मतलब इम्प्रूव केजी कितनी हो गई है, 9.2 kg। तो सर ये वाली बात भी हो गई। सेलिंग प्राइस के बारे में बोल रहा है इम्प्रूव विल बी 65। अभी नहीं करो, अभी नहीं करो। अच्छा, इसके बाद इन्होंने अभी तो सिर्फ वो सॉल्व नहीं करवा रहा, अभी तो उसकी डाटा बनवा रहा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द इम्प्रूव प्रोडक्ट विल बी 65। पहले सेलिंग प्राइस कितनी थी, 59, तो माशाल्लाह आप कितनी हो गई 65, तो उसको कुछ नहीं करने की जरूरत। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाओ जरा, इट इज एक्सपेक्टेड दैट मंथली प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाय 20%, यानी जो आपकी मंथ की जो प्रोडक्शन है ना वो कितने परसेंट से, 20% से इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब कितने यूनिट्स थे, 8,000 यूनिट से 20% निकालोगे फिर प्लस करोगे, तो इससे अच्छा मेरी सजेशन ये कि इसका 120% निकाल लो। 8,000 यूनिट्स का 120% निकाल लो, कितना होगा, 9,000। नहीं बेटा, मंथली प्रोडक्शन, एक मिनट रुक जाओ, इट इज एक्सपेक्टेड मंथली प्रोडक्शन विल इंक्रीज, 7,200 का निकालो। अब निकालो तो सही कितना बन रहा है, आपके पास इन्होंने क्या चीज बोली है, रुक जाओ ना, इट इज एक्सपेक्टेड मंथली प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाय 20%। 8,000 यूनिट्स तो आपके तो फुल कैपेसिटी क्या है ना, उसको तो करंट प्रोडक्शन हो रही है ना वो तो, मगर जो आपके पास जो नॉर्मल जो यूनिट्स थे वो कितने कितने दिए हुए थे, 7,200 जो दिए थे। तो हमें तो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को देखना है ना, तो 7,000 जो आपकी ओरिजिनल प्रोडक्शन थी वो कितनी थी, 7,200 थी। तो 7,200 यूनिट्स को 120% निकाल लो, कितना हो जाएगा, 8640। तो इसका मतलब इस महीने मेरी जो नॉर्मल ओरिजिनल प्रोडक्शन 7,200 थी, मगर उसने बोला कि एक्सपेक्टेड है कि मेरी मंथली प्रोडक्शन जो है 20% से बढ़ जाए। तो कितने यूनिट्स हो गए, 8640। अच्छा, फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फैक्ट्री कैन ऑपरेट ओवर टाइम कंडीशंस, डायरेक्ट लेबर इज पेड 1.5 टाइम्स द नॉर्मल रेट इन ओवर टाइम कंडीशंस। नॉर्मल रेट ऊपर जाके देख लो कितना दिया हुआ है, 8.20 दिया हुआ है। जो मुझे नॉर्मल पैसे, यानी जो मैं नॉर्मल काम करूंगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 8.20, और जब ओवर टाइम लगेगा तो वो कितना हो जाएगा, 1.5 टाइम्स हो जाएगा। तो तो इसका मतलब ओवर टाइम की जो पेमेंट है वो कितनी है, 12.3। और अगर सादा नॉर्मल काम करूंगा तो कितना मिलेगा, 8.20, अगर ओवर टाइम इंक्लूड हो जाएगा तो 12.3 हो जाएगा। क्लियर। फिर इसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है, एडिशनल इक्विपमेंट कॉस्टिंग 40,000 आपने विल बी रिक्वायर्ड फॉर मशीन खरीदी थी, तो 40,000 की आपने क्या कर ली, मशीन खरीद ली, उसकी डेप्रिसिएशन जाहिर सी बात है फिक्स कॉस्ट का पार्ट है, 40,000 का 15% निकाल लो, 40,000 6,000। तो ये 40,000 का 15%, ये 6,000 पूरे साल की है। हम मंथली बना रहे हैं तो क्या करूंगा, 1/12 कर दूं, तो कितना हो जाएगा, मसला याद रखना, डाटा जितना बना लोगे तो फिर कोई मसला ही नहीं है। अच्छा सर, अब यहाँ क्या बनाना है, प्रीपेयर मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट टू शो मंथली फोरकास्ट प्रॉफिट इफ इम्प्रूव प्रोडक्ट इज मेड। तो इसका मतलब इम्प्रूव जो है वो भी रखना है और जो नॉर्मल है वो भी रखना है, और क्या बनाना है, सीधा सीधा मार्जिनल कॉस्टिंग बनाना है। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग की बनाने की बात करो तो स्टेटमेंट्स अगर जिस बच्चे को याद है तो वो आराम से कर लेगा। कैसे, सारा फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेट में तो मैं कॉस्टिंग में तो नहीं कहूंगा, रेवेन्यू इम्प्रूव प्रोडक्ट का बात किया था, इम्प्रूव प्रोडक्ट कितना हो गया था, 8,640 यूनिट्स है। सेलिंग प्राइस भी क्या हुई थी, इम्प्रूव हुई थी
59 की जगह 65 हो गई थी, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना हो गया 561600। फिर क्या करोगे लेस 9 वेरिएबल स्लैश दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो मार्जिनल कॉस्ट। सर इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं डीएम डीएल डीई और वीओ वीपीओएच वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। सही है भाई। तो सबसे पहले अगर मैं डीएम की बात करता हूँ तो डीएम गिवन था मेरा, डीएम स्टैंड फॉर डायरेक्ट मटेरियल। सर डायरेक्ट मटेरियल का मतलब हो गया इम्प्रूव, जो मेरी नॉर्मल क्वांटिटी थी ना वो कितनी थी 8 केजी थी, इम्प्रूव होने के बाद कितनी हो गई थी 9.2 केजी था। और पर यूनिट प्राइस कितनी थी, कितने यूनिट्स थे वो 8640 यूनिट्स थे। और पर यूनिट कितनी थी आपके पास 3 थी, पुरानी मेरे ख्याल से 2.7 थी नहीं सही है। तो इनको जरा सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा 238464। अच्छा डीएल के बाद क्या आ गया डीएल आ जाएगा। तो डीएल में क्या करूंगा, अच्छा डीएल में कोई चेंजिंग नहीं थी तो डीएल में जो है कितनी कितने यूनिट्स कितने आवर्स थे, ऊपर जाके देख लो 4 आवर्स थे इनटू। अच्छा यहाँ पर देख लेना मैं ओवर टाइम को अलग करूंगा क्योंकि नॉर्मल यूनिट्स कितने बनाने 8000 यूनिट्स है और आपके जो इस महीने जो हुआ था 8640, तो उसका मतलब 640 जो है ओवर टाइम के हिसाब से बने। तो कितने यूनिट्स थे 8000 यूनिट्स हो गए और 8000 यूनिट्स के पैसे कितने थे आपके पास 8.2 थे। इसी तरीके से यहाँ लिख रहा हूँ डीएल और ओवर टाइम, ओवर टाइम की अगर बात कर रहा हूँ जी बेटा अभी उसको छोड़ दो ना, 8.2 है ना मेरे बच्चे, ये ना पर आवर की कितनी प्राइस है। अच्छा ओवर टाइम क्या था वही आपके पास क्या हो गया 4 आवर्स हो गए इनटू ओवर टाइम 640 यूनिट्स आपने क्या किए थे बनाए थे 4 घंटे को मल्टीप्लाई कर लिया और ओवर टाइम के पैसे कितने थे 12.3। इन दोनों को सेपरेट सेपरेट करके बताओ कितना आ रहा है 262,400, दूसरे वाले का 31,488। सही है बेटा। इसके बाद आ जाए और तो इसके अंदर कोई और कॉस्ट नहीं लग रही, इन सबको प्लस कर लीजिए क्या बन रहा है, तो वो आपके पास क्या बनेगी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 53235 कितना बेटा 53235। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 29248। फिक्स कॉस्ट गिवन थी कितनी है पूरी फिक्स कॉस्ट आपने नहीं बताई ना बेटा। फिक्स कॉस्ट की अगर बात कर रहा हूँ तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट जो थी 18,400 की थी और इसके बाद मेरे ख्याल से डेप्रिसिएशन क्यों 500 थी 6,000 निकली थी मगर एक महीने का मांगा था तो ये मेरे ख्याल से 18,900 हो जाएगा। माइनस करने के बाद बता सकते हो कि कितना प्रॉफिट आ जाएगा 1034। तो सर ये प्रॉफिट आपके पास निकल गया। दिस इज कॉल्ड 7 मार्क्स। यहाँ तक किसी को कोई मसला जो ऑनलाइन में मौजूद है बेटा उनको कोई मसला। क्वेश्चन को वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्या लिखा हुआ था एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास क्या थी एट अ सेकंड फैक्ट्री द कंपनी मैन्युफैक्चर अनदर सिंगल प्रोडक्ट टाइप द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। यानी ऊपर के डाटा से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बस जो ये दिया हुआ है इसी से ऑप्शन ए निकालना है और इसी से ऑप्शन बी निकालना है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की अगर बात कर रहा हूँ तो इस वाली वर्किंग को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा क्या था। डीएम पर यूनिट कितना दिया हुआ है 13, डीएल पर यूनिट कितना दिया हुआ है 11, अदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी दी हुई है आपके पास, अदर पर यूनिट कॉस्ट कितनी दी हुई है आपके पास 3, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया हुआ है 42, फिक्स कॉस्ट पर वीक यानी एक वीक की फिक्स कॉस्ट कितनी है 12,000। एग्री।
यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, द फैक्ट्री यूजेस 10 मशीन, एक फैक्ट्री 10 मशीन यूज कर रही है, ईच प्रोड्यूसिंग 300 यूनिट्स पर वीक, यानी 10 मशीन है और हर मशीन 300 यूनिट्स बना रही है एक वीक के। तो 3000 जो भी आप अपने पास रखो। द डायरेक्टर आर अवेयर दैट प्रॉब्लम हैव बीन अराइज फॉर मशीन व्हिच रिक्वायर अर्जेंट रिपेयर। मतलब 10 मशीन में से डायरेक्टर अचानक आया, उसने कहा कि भाई ये जो 4 मशीन है ना, ये थोड़ा सा जो है ना क्या मांग रही है, काम मांग रही है। जब ये काम मांगेंगी तो उसके बाद थोड़ा सा सेंस इस्तेमाल करो। जब ये काम मांगना शुरू करेगी तो हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन होगी, यानी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगा, इश्यू आ जाएगा। हम अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को, टारगेट्स को पूरा नहीं कर सकेंगे ना। मशीन 10 में से 4 में ये खुद कह रहा इश्यू आया है। इसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, दीज मशीन विल अराइज टेकन आउट ऑफ प्रोडक्शन फॉर 8 वीक्स। मतलब 10 मशीन है, एक मशीन जो है 300 यूनिट्स वीक के बनाती है, और कितने वीक है, 8 वीक है। तो 10 यूनिट है, 10 मशीन है, एक यूनिट कितना बना रही है, 300, 3000 यूनिट्स हो गए। और पर वीक 3000 यूनिट्स हो गए, तो पर 8 वीक से मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल आ जाएगा। जो भी है वो अपने पास कितना बोल रहे हो, वेट करना प्लीज। आप कह रहे हो, मैं यहाँ पर इसकी वर्किंग थोड़ी सी देख रहा हूँ। मैंने कहा प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट्स। अगर प्रोडक्शन और सेल्स यूनिट की बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा कि यार 10 मशीन है मेरे पास, एक मशीन कितने यूनिट्स बना रही है, 300 यूनिट्स बना रही है, और कितना टाइम में बना रही है, एक हफ्ते। तो 8 वीक में कितना बनेगा, तो टोटल यूनिट्स आप कितने प्रोड्यूस कर रहे हो, 24,000। अब ये बिके भी हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, सही है। द डायरेक्टर्स के बाद दो ऑप्शन है भाई, क्या करना है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, बाय, ऑप्शन ए बाय इन गुड्स। बाय इन गुड्स का मतलब क्या है, कि खरीद लो, आउटसोर्स खरीद लो, खरीद लो। अगर आप खरीदने जाते हो तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज बेटा ध्यान से सुनना, नहीं समझ में रोक देना, रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं सवाल का जवाब दे दूंगा। द The गुड्स विल goods बी will be provided प्रोवाइडेड over ओवरसीज पर यूनिट। आपके बेटा जिसका माइक खुला हुआ है प्लीज माइक बंद कर ले। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, फैब मार्च 2023, क्वेश्चन नंबर 4 कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। अच्छा, द गुड्स विल बी प्रोवाइडेड बाय ओवरसीज सप्लायर एट 34 पर यूनिट, सही है। द टोटल डिलीवरी कॉस्ट कितनी लग रही है, 4200, 8 वीक, यानी 4200 एक वीक की है, तो 8 वीक या 4200 8 वीक की है या एक वीक की है, तो फॉर 8 वीक्स है, सही है। टोटल बोली हुई, द सप्लायर कैन ओनली प्रोवाइड 75% ऑफ लॉस प्रोडक्शन। जो 10 में से जो जो मशीन जो खराब हुई है उसके उसके बारे में वो बात कर रहा है। तो लॉस प्रोडक्शन मतलब जो आप 10 मशीन इतनी एफिशिएंटली काम कर रही थी, 10 में से 4 क्या हुई थी, बैठ गई थी। तो अगर मैं तुमसे इस तरह कहूँ कि कितनी मशीन्स बैठी थी, और एक मशीन कितने यूनिट्स बना रही थी, और कितने वीक के लिए बना रही थी, 9000। तो यानी ये टोटल यूनिट्स का मुझे नुकसान कितना हो रहा है, 9600 यूनिट्स का हो रहा है। यानी 24,000 में से 9600 यूनिट्स मेरे बहुत तकलीफ से होंगे। मगर अगर मैं उसको कहता हूँ कि यहाँ पर उसमें उससे बोला है कि हम कितना परसेंट वो हो रहा है, 75%, तो 9600 का 75% निकाल लो, कितना हो जाएगा, कितना, 7200। तो कितना कम हो गया, तो इसका मतलब आप प्रोड्यूस कितने यूनिट्स करोगे, 24,000 में से 7,200 निकाल दो, कितना हो जाएगा, 24,000 में से, सॉरी 9,600 निकाल दो, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे, 14,400 यूनिट्स आप क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे, सही। इसके बाद आपके पास, अब उन्होंने क्या बोला, ऑप्शन ए में क्या करना है। अगर मैं ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ तो ऑप्शन ए की अगर बात करता हूँ तो ऑप्शन ए में क्या देखोगे, सबसे पहले क्या बनाना है, वही स्टेटमेंट ही बनानी है, इधर आ जाइएगा।
कितनी सेल्स थी आपके पास, कितना रेवेन्यू था? 6 मशीन थी। कितनी थी? 6 मशीन थी। और कितने यूनिट्स वर्क प्रोड्यूस कर रही थी? 300 यूनिट्स पर वीक थे। मल्टीप्लाई बाय कितने वीक्स थे? 8 वीक्स थे। और सेलिंग प्राइस कितनी थी? 42। बता सकते हो कितना आ जाएगा? कितना? 6 लाख। सही है। अच्छा, बाकी जो आपके पास इन्होंने एक लाइन लिखी हुई थी, आपने कुछ वेंडर से क्या किया था? 7,200 यूनिट्स हम क्या करेंगे, जो कम पड़े थे वो हम क्या करेंगे वेंडर से? क्या चीज था? क्योंकि 9,000 24,000 में से 9,600 यूनिट्स जो है वो मेरे नहीं बन रहे, मगर उन्होंने बोला है कि द सप्लायर कैन ओनली प्रोवाइड 75%। जो सप्लायर हमें कितना दे सकता है? 75% ही दे सकता है, यानी 7,200 ही का ही माल दे सकता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, 7,200 आ गए मल्टीप्लाई में 42, तो कितना हो गया? 3,02,400। तो टोटल सेल्स आ जाएंगी। डन हो गई। फिर इसके बाद आप क्या करोगे? लेस वेरिएबल कॉस्ट लिख लो या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख लो, जो आपको लिखना चाहो। डीएम दिया हुआ था, डीएम पे आ जाओ जरा। भाई देखो कितने थे आपके पास यूनिट्स, टोटल यूनिट्स कितने थे? 24,000 थे। 24,000 में से 9,600 निकाल दो, कितना बचेगा? तो मेरे पास जो मैं खुद प्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास जो माल है वो कितने यूनिट्स का है? 14,400 यूनिट्स है, तो इसका मतलब 14,400 यूनिट्स हो गए। मल्टीप्लाई बाय कितना? पर यूनिट प्राइस कितनी है? 13। करो जितना जल्दी, क्या होगा? 187,200। डीएम के बाद क्या आता है? डीएल में कितने यूनिट्स थे? 14,400 थे, इंटू पर यूनिट प्राइस कितनी है? 11। सॉल्व करो कितना हो गया? ओके। इसके बाद आ जाओ ओवरहेड्स पे आ जाओ। अदर ओवरहेड्स क्या है आपके पास? 14,400 इंटू 14,400 इंटू 3 कितना हो गया आपके पास? 14,400 इंटू 3 कर दो, कितना हो गया? 432,000। अदर ओवरहेड्स के अलावा और क्या चीज है? आपने यूनिट्स बाय किए थे बाहर से सप्लायर से, क्या किया था? परचेज किए थे, कितने यूनिट्स परचेज किए थे? 7,200। और कितने के हिसाब से परचेज किए थे? 34। तो कितना हो जाएगा? 244। जब आपने परचेज कर रहे थे तो उस पर डिलीवरी कॉस्ट आपने कितनी दे रहे थे? 4,200। 8 वीक की है या? जबरदस्त। इसके बाद और क्या था? इन सबको प्लस कर लो तो ये आपकी क्या होंगी? सारी वेरिएबल कॉस्ट होंगी। कितनी आ रही है? 2 नहीं बेटा, क्या होगी? 24 तो बनेगी। सारी वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करो, कितना बन रहा है? 637,800। सेल्स में से बेटा वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? कौन आ जाएगा? आप कह रही हो 269,400। उसके बाद आप क्या माइनस कर दोगी? लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मेरे ख्याल से 12,000 पर वीक है, तो 8 वीक है, तो 12,000 इंटू 8 कर दो, कितना हो जाएगा? 96,000। तो 269,400 में से 96,000 माइनस कर दो, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा? 173,400। एग्री?
ये फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ये 5 मार्च 2023 का क्वेश्चन है। और मेरे ख्याल से ये कौन सा पार्ट था, ये पार्ट डी, डी के बाद सॉरी ई, ई पार्ट था। इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, इसी का सेकंड ऑप्शन निकालना है 4 मार्क्स में, इसी का सेकंड ऑप्शन निकालना है जो कि 4th मार्क्स में। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन क्या है आपके पास, ये देख लीजिएगा। फोर्थ ऑप्शन में क्या पॉइंट्स उन्होंने कहे, ऑप्शन बी हायर रिप्लेसमेंट मशीन, यानी हायर रिप्लेसमेंट मशीन का मतलब क्या हो गया, यार मशीन को क्या कर लो, हायर कर लो और या रिप्लेस कर लो। अब उन्होंने कहा टू रिप्लेसमेंट मशीन आर अवेलेबल, भाई 4 मशीन डिफेक्टेड हो गई थी ना, तो बोला कि अब ऑप्शन है कि यार मुझे 4 रिप्लेस कर लो, मगर ये लोग जो सब बाहर जो सप्लायर ना मुझे ऑप्शन दे रहे हैं कि 2 ही मशीन रिप्लेस हो सकती है, 150 पर मशीन पर वीक, यानी इसकी कॉस्ट कितनी है, हायर, हायर मतलब हो गया कि आप किसी से ले लो, सही है, 2 ही मशीन मिलेंगी। अब जब जाहिर सी बात है वो जो नई मशीन, जो 2 मशीनें आ रही हैं, स्टाफ तो इतना फेमिलियर नहीं है ना, वो तो पुरानी मशीन पे काम करने पे फेमिलियर है, तो नई मशीन आएगी तो थोड़ी बहुत चेंजिंग तो होगी, तो इसका मतलब उनको ट्रेनिंग कॉस्ट भी देनी पड़ेगी या एक्स्ट्रा जेड कुछ बताना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। द मशीन विल ओनली अवेलेबल फॉर 7 वीक, यानी ये मशीन हमारे पास 8 हफ्ते पूरे भी नहीं रहेगी, सिर्फ 7 हफ्ते रहेगी। स्टाफ विल रिक्वायर ट्रेनिंग ऑन द रिप्लेसमेंट मशीन, टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, 700 रुपए टोटल कॉस्ट लग रही है। तो इसका आपको क्या निकालना है, ऑप्शन निकालना है, तो आप इधर देख लीजिएगा, कुछ भी ना करो आप, आपके पास सारा डाटा बना हुआ है, आप सिर्फ क्या करो, चीजों को प्लॉट करके लिखना शुरू करो, रेवेन्यू पे आ जाओ। अगर मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ तो 6 मशीन्स जो थी वो मेरी परफेक्ट है ना, तो 6 मशीन्स जो है मेरी क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा कॉपरेशन चाह रहा हूँ इधर, जब सब लोग इधर देख लीजिएगा भाई, जो 6 मशीन्स है वो मेरी परफेक्ट है, 300 यूनिट्स पर वीक बना रही है, और कितने वीक है, 8 वीक है, सेलिंग प्राइस कितनी है 42, कितना आएगा, कितना हो जाएगा 6,04,800। और जो 2 मशीन जो तुम्हारे पास आ रही है ना, वो क्या है, 300 300 यूनिट्स पर वीक बना रहे हैं, और अब कितने यूनिट्स है, 7 यूनिट्स है, और 7 को मल्टीप्लाई कर लो कितने से, 42 से, तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा जल्दी कर लो प्लीज बेटा, 176,400, दोनों को प्लस कर लो तो ये क्या हो जाएगी, टोटल हो जाएगी आपके पास कितनी, 781,200, ये मेरी क्या हो गई, टोटल सेल्स हो गई। लेस क्या कर दूंगा, वेरिएबल कॉस्ट, और वी कैन से दैट मार्जिनल कॉस्ट, इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं और मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं। डीएम कितना था, डीएम कितना था, अब इस वाले ऑप्शन में आपके पास यूनिट्स कितने थे, नहीं, कैसे, सही है, 4,200 क्यों, 600 से मल्टीप्लाई कर लें कितने, 7 से, 600 क्या था आपके पास, तो 2 मशीन्स आपके पास हो गई, सही है, तो 300 पर वीक बनाएंगी वो, सही है, और कितने वीक के लिए बनाएंगी, 7 वीक के लिए बनेंगी, तो कितने यूनिट्स हो गए, 4200, और पुराने वाले कितने थे, 14,400, तो इसका मतलब प्रोडक्शन कितनी हो रही है, 18,600, 18,600 यूनिट्स है, और इसकी डीएम प्राइस कितनी है, वही सेम रहेगी, तेरा कितना हो जाएगा, 241,800, चेक कर लीजिएगा प्लीज। डीएल की बात कर रहा हूँ सर, इसमें ओवर टाइम की तो कोई कहानी नहीं आ रही, 18,600 यूनिट्स है, डीएल मेरे ख्याल से था 11, कितना हो गया आपके पास, 2,04,600, डीएल के बाद क्या आ गया, अदर अदर वेरिएबल कॉस्ट कोई लगी थी, कितनी लगी थी, 18,600 इंटू 3, कितना हो गया, 55,800, जबरदस्त। इसके बाद आपके पास हायर कॉस्ट,
जो दो आपने मशीन ला रहे हो, एक यानी टोटल कॉस्ट कितनी थी 150, और कितने वीक के लिए ला रहे हो 7 वीक के लिए ला रहे हो, तो इसका मतलब 2 into 50 300, 300 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 2100। और मेरे ख्याल से 700 रुपये जो आप अपने स्टाफ को क्या दोगे, ट्रेनिंग करवाओगे, तो इन सबको प्लस कर लो, कितना हो गया। मशीन नहीं है, उसका क्या होगा, कौन सी वाली, मशीन अभी भी कम है ना, उसका तो वही नहीं है ना बेटा। टोटल पहले वाले ऑप्शन में क्या हुआ था कि 10 में से 6 निकल गई थी, चार चार डिफेक्टेड थी। अब जो दूसरी आपके पास जो मशीन थी वो कितनी थी आपके पास, अब चार में से जो खराब हुई थी, दो की रिप्लेसमेंट आई है, तो पुरानी कितनी थी 6, और 6 और 2 कितना हो गया 8। अभी भी दो मशीन का तो मसला है, हमें तो ऑप्शन देखना है कितना 505 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, कितना 276। फिक्स कॉस्ट कितनी लग रही है, मेरे ख्याल से 12,000 पर वीक है ना, तो फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। तो कितना हो गया 12,000 इंटू 8 वीक, कितना हो गया 96,000। तो इसमें माइनस कर दो तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा 180,200। पहले ऑप्शन से प्रॉफिट कितना आ रहा था 170,400, अब कितना आ रहा है 180,200। आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन का, एडवाइस करो डायरेक्ट को विच ऑप्शन दे शुड चूज, जस्टिफाई और आंसर बाय कंसीडरिंग बोथ ऑप्शन। ऑप्शन 1 भी तुम्हारे दिमाग में है और ऑप्शन 2 भी तुम्हारे दिमाग में है। पहले ऑप्शन में क्या था, आपने क्या किया था, लोगों से बाय किया था, तो अगर जब आप बाय करने जाते हो तो जिससे आपकी जो लेबर है वो क्या हो जाएगी, मोटिवेटेड हो जाएगी, ड्यू टू रिड्यूस इन प्रोडक्शन। जब जाहिर सी बात है प्रोडक्शन रिड्यूस होगी तो उनके वेज रेट पे भी उनके वेज रेट पे भी फर्क पड़ेगा। अगर आप बाहर से लेने जाते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बना रहे हैं और जो वो लोग बना के दे रहे हैं, क्वालिटी इश्यूज आ सकते हैं, जिससे कस्टमर जो है ब्रांड लॉयल्टी खराब हो सकती है। फिर इसके बाद क्या है, प्रॉफिट इज लेस एज कंपेयर ऑप्शन 2। फिर इसके बाद और क्या कर सकते हो, डिलीवरी इश्यूज। सर ये ऑप्शन 1 से हो गया। अगर इसके बाद आ जाओ ऑप्शन 2 पे आ जाओ, ऑप्शन 2 में क्या कहानी बोली हुई थी, ऑप्शन 2 से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, क्योंकि इंक्रीज हो गया कि जो दो मशीन आपने ली थी उससे प्रॉफिट आपका क्या हो गया, बढ़ गया। मगर ऑप्शन 2 से एक ये भी है कि ट्रेनिंग कॉस्ट फॉर मशीन मशीन ऑपरेटर्स जो भी हैं, या इसके बाद क्या हो सकता है, लॉस ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद और क्या हो सकता है, एफिशिएंट एफिशिएंसी रिड्यूस फॉर न्यू मशीन, क्योंकि जो आपका हाथ या आपका पूरा जो सेट था वो पुरानी मशीन था, नई मशीन के आने से ये सारी चीज होंगी। तो आप ऑप्शन यानी अपने ओपिनियन में क्या ले सकते हो, रिकमेंडेशन क्या डाल सकते हो, हो सकता है ऑप्शन, अगर आप जो ऑन रिकॉर्ड क्वेश्चन को देख रहे हो तो उसके हिसाब से ऑप्शन 2 कौन सा है, ऑप्शन 2 ज्यादा अच्छा नहीं है, ऑप्शन 2 इज प्रेफर since it is generating more profit।
जी आपके पास